हे गाइस, दिस इज अर्श ठाकुर एंड आज का जो टॉपिक है वो हमारा केमिस्ट्री के ऊपर ही है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, तो गाइस आज जो हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, इनके पहले भी हम लोगों ने बहुत चीज पढ़ा, सिंपल यूनिट शेल के बारे में पढ़ेंगे लोग उसके एटम्स के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा, हम लोग यूनिट शेल के बारे में पढ़ा, ड्यू टू द या अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ यूनिट शेल पैरामीटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस रेडियस ऑफ एटम को पढ़ने से पहले हमें क्या कर लेते हैं, तो दो एटम बना लेते हैं। मैंने बोल दिया एक एटम ये रहा, ये हुआ एक एटम, और इसी के साथ एक क्लोजली पैक्ड इसके रहता है दूसरा एक एटम ये रहा, और इसका ये हुआ सेंटर पॉइंट, ये भी हुआ इसका सेंटर पॉइंट। इसके सेंटर से यहाँ का जो डिस्टेंस हुआ उसको मैंने बोल दिया आर, और इसके सेंटर से यहाँ का जो डिस्टेंस हो गया उसको मैंने बोल दिया आर। ठीक है, यहां से और इसके पूरे यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है, पूरा एक डिस्टेंस है, मैंने उसको क्या बोल दिया, तो मैंने उसको बोल दिया डी। मैंने उसको क्या बोल दिया, डी। ठीक है, उसको बोल दिया डी। तो क्या होता है डी डायगोनल, क्या होता है डी क्या है, तो इट इज द टू। यहाँ से एक चीज निकलता है, एक कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलता है कि आर और आर क्या हुआ, टू आर इज इक्वल टू डी। तो हमें और यहाँ से आर को अगर फाइंड करना हो तो डी बाई टू। रेडियस क्या होता है, तो हाफ ऑफ द डायगोनल होता है। रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डायगोनल। ठीक है, हाफ ऑफ द डायगोनल होता है रेडियस। बात समझ में आई? यहां से नोट करेंगे फटाफट। कर लिया। बात आती है इसकी एज यूनिट शेल के बारे में, एज लेंथ के बारे में, क्योंकि हमें रिलेशन क्या निकालना है, रेडियस ऑफ एटम और उसके एज लेंथ के बीच क्या क्या रिलेशन है, इन चीज को निकालना है। ठीक है, तो अब जो बात आती है वो एज लेंथ की बात आती है। ठीक है, तो यहां से अगर एज लेंथ की बात आती है तो एज लेंथ और एज लेंथ हम लोग किसका पढ़ेंगे तो क्यूबिक यूनिट सेल का पढ़ेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल के हम लोग एज लेंथ को पढ़ेंगे एज लेंथ यूनिट सेल यानी किसका, तो क्यूबिक यूनिट सेल का। अभी तक हम लोगों ने किसका पढ़ा, तो क्यूबिक यूनिट सेल का ही पढ़ा एज लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो एक क्यूब को ड्रॉ करना होगा। एक क्यूब को मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये रहा हमारा एक क्यूब, ये रहा हमारा एक क्यूब। अब इस पे हम लोग का काम क्या होगी, तो क्यूब में एटम्स कहाँ कहाँ रहते हैं। सवाल ये उठती है कि क्यूब में एटम कहाँ कहाँ रहते हैं। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया कि सबसे पहले जो क्यूब में जो एटम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो इसके कॉर्नर पर रहते हैं। तो ये रहा हमारा एक, ये रहा हमारा एक, ये रहा तीन, ये रहा चार, पांच, छ, 7, ये 8। कॉर्नर 8 है तो एटम भी कितने होंगे, 8 एटम हो गए। तो एटम्स कहां पे होती हैं, तो इसके कॉर्नर पे होती है। ठीक है, ठीक है, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या मान लिया, उसको मैंने मान लिया ए। क्या मान लिया, यहां से इस एटम के डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, तो ए। ठीक है, तो बात आती है जब एज लेंथ यूनिट सेल या और उसमें किसका, तो क्यूबिक यूनिट सेल के। तो एज वी नो डैट इसके सारे जो लेंथ हो और ब्रेथ और हाइट होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू जो गामा होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ए लेंथ, ब्रेथ और क्या हुआ, हाइट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच। लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होता है, बराबर होते हैं, और इनके सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये रहा इसके बारे में। अब बात जो हमारा स्टार्ट होती है वो सिंपल यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के क्या क्या टाइप थे उनके बारे में, तो मेजरली हम लोग 3-4 टाइप्स के ही बारे में पढ़ते हैं, और 3-4 टाइप्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले इसको फटाफट नोट करेंगे। कर लिया नोट, ओके।
अब जो बात आती है सिंपल यूनिट सेल की और उसके बीच उनकी रेडियस क्या क्या है उसको पढ़ना है, ठीक है। तो सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। अब जो बात आती है वो सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। ये हमारा रहा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सॉरी क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो एक क्यूब को ड्रॉ करना होगा। एक मैंने क्यूब को ले लिया, ये रहा, ये हमारा हुआ एक क्यूब, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, एक क्यूब हो गया। हम लोग जानते हैं लोग कि एटम की प्रेजेंटेशन क्या होती है, तो कॉर्नर पे होती है। एटम की प्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ होती है, तो कॉर्नर पे होती है, हम लोग सभी जानते हैं। तो ये 8 कॉर्नर है और 8 कॉर्नर पे क्या है, हमारा एटम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये एक एटम हुआ, ये एक एटम हुआ, ठीक है। दो एटम है, एक यहाँ पे एक एटम है, एक यहाँ पे एटम है, तो यहाँ पे कैसे होंगे, ऐसे एटम्स होंगे, यहाँ पे ऐसे होंगे, ठीक है। यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या मान लिया, तो इसको मान लिया आर। यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको भी मैंने मान लिया आर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। ये हमारा एक एटम एक हुआ, ये हमारा दूसरा एटम हुआ, और इसके सेंटर से यहाँ का जो डिस्टेंस उसको आर मान लिया, इसके सेंटर से यहाँ का जो डिस्टेंस उसको मैंने क्या मान लिया, तो आर मान लिया, ठीक है। और इन पूरे का यहाँ से लेके यहाँ का ये टोटल का जो डिस्टेंस है मैंने उसको क्या मान लिया, उसको मैंने मान लिया ए, मैंने मान लिया ए, ठीक है। ए यानी कि यहां से क्या निकलता है कि जो ए है, ए इज इक्वल टू 2r, यहां से निकलता है। अरे भाई साहब, ये एक आर हो गया, ये एक आर हो गया, ये और टोटल हो गया। तो टोटल निकालना, टोटल किसके बराबर है, तो ये दोनों आर के बराबर है, यानी ए इज इक्वल टू क्या है, 2r, ठीक है। तो यहां से अगर निकालना हो, आर अगर फाइंड करना हो, आर फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, तो ए इज ए बाई टू, आर इज इक्वल टू ए बाई टू, आर इज इक्वल टू क्या, ए बाई टू, फाइंड हो गया, नोट कर लेंगे, आर इज इक्वल टू ए बाई टू, क्लियर है, मिटा दूं। ओके, अब जो बात आती है वो यहीं पे देख लेंगे, यहीं पे कि फेस सेंटर्ड के बारे में, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में है, क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में क्या है भाई, फेस सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक सेल। तो इसके क्यूबिक है तो भाई एकदम सेम टू सेम क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर देंगे, एक ये रहा हमारा क्यूब, ये रहा, इसके चारों तरफ एटम होंगे, ठीक है। चारों तरफ क्या होंगे, इसके एटम होंगे, बात समझ में आ रही है, चारों तरफ इसके एटम होंगे। और इन एटमों में इसमें क्या कंसीडर करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे, एक डायगोनल को कंसीडर करते हैं। अब मान लेते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो सबसे पहले एटम कहाँ पे होंगे, तो इसके कॉर्नर पे होंगे, 8 कॉर्नर है, 8 एटम प्रेजेंट है, 4 ऊपर और 4 नीचे। अब फेस सेंटर्ड है तो भाई एटम्स तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, लेकिन अब जो एटम्स होंगे कहाँ पे होंगे, तो इसके फेसेस पे भी होंगे। तो फेस कितने होते हैं, 6 होता है, मैंने पहले भी बताया था कि मान लो एक रूम, ये रूम हो गया, और इस रूम में क्या हुआ, ये चारों तरफ क्या है, इसका ये फेस हो गया ऊपर नीचे साइड का, और ये साइड का, ठीक है। 6 फेस होते हैं, तो इसमें कितने हैं, 6 फेस है, ठीक है। तो फेस में भी एटम्स की प्रेजेंटेशन होगी। तो लेते हैं इसकी डायगोनल को, लेते हैं, देखेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स प्रेजेंट है फेस पे, एक यहाँ पे 2 3 4, और एक ये आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, बात समझ में आ रही है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे रहा हमारा दो एटम रहा, ये हमारा क्या हुआ, 2 एटम रहा। और इन एटम, ये एटम कैसे होंगे, देखो देखेंगे ध्यान से, ये एक एटम,
ठीक है, यहाँ पे एक एटम और यहाँ पे एक एटम। बात समझ में आ रही है? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ ये रहा, ठीक है। 1 2 3 ये एटम रहा। इसके यहाँ से यहाँ का जो रेडियस रहा, उस डिस्टेंस रहा, उसको r मान लिया। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको r मान लिया। यहाँ का डिस्टेंस उसको मैंने r मान लिया। यहाँ का डिस्टेंस उसको मैंने क्या मान लिया? r। 4 r है भाई। इसको ये नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो आउटर स्पेस हो गया, ये इनर स्पेस है। तो यहाँ का डिस्टेंस को मैंने r मान लिया। फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैंने r मान लिया। फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैंने r मान लिया। फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया? r मान लिया। 4 r हो गए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से कि क्या क्या डिस्टेंस होते हैं। तो ये देखो, यहाँ अगर यहाँ पे पहुंचना हो तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ से यहाँ का, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है मैंने उसको a मान लिया। फिर यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस मैंने a मान लिया। तो देखेंगे कि इस साइड से पहुंचने पर ये a इज इक्वल टू ये 4a, ये a यानी कि हाइपोटेनस पाइथागोरस हम लोग जानते हैं लोग कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर आपको h के बराबर पहुंचना है तो पहले आपको ये पढ़ाओ पार करना पड़ेगा, तब यहाँ पे पहुंचेंगे। या फिर आपको शॉर्टकट मारना हो तो इस टाइप से पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या निकलता है? तो 4 1r 2r 3r 4r 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2a का स्क्वायर डायरेक्ट। ये a और ये कितना हुआ? 2a का स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे 4r का स्क्वायर यानी कि क्या? 16r का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर, ठीक है। अब ये r का स्क्वायर बराबर 2/16, ठीक है। r का स्क्वायर बराबर, या फिर यहां से डायरेक्ट ऐसे करते हैं, ये 16r का स्क्वायर हो गया यानी कि क्या? यानी कि हाँ, r का स्क्वायर बराबर क्या? 216a का स्क्वायर। 2 1 जा 2 और ये रहा 2 8 जा 16 8, ठीक है। 8 ये रहा हमारा। यहां से क्या निकल? 16 यहाँ पे हो जा रहा 8 यानी कि क्या? कि r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है? तो r इज इक्वल टू ये हो गया हमारा क्या? a का स्क्वायर बाई 8। अब ये r स्क्वायर था तो r के स्क्वायर ये रूट अंडर हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर से ये कटा था a और ये कितना हुआ? 2 8 है तो 8 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 2 ये निकल रहा है, यानी कि 2√2। तो r इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा? 2√2। r इज इक्वल टू 2√2। देख लेंगे फटाफट। नोट कर लिया? कर लिया नोट? अरे कर लिया क्या? कर लिया? रेज कर दूं? ओके। अब जो बात आती है वो हमारा है बॉडी सेंटर्ड के बारे में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मैंने फिर से एक मिस्टेक की, क्यूबिक नोट कर लेंगे, क्यूबिक। यहाँ पे सभी क्यूबिक है तो इसको पहले, सबसे पहले तो हमारा एक प्रायोरिटी बनती है कि पहले हम एक क्यूब को ड्रॉ करें। ये रहा हमारा एक क्यूब, ये रहा हमारा एक क्यूब। इसके सेंटर पे तो होंगे, कॉमन सी बात है, ये बात कॉमन है, ये बात तो हम लोग जानते हैं लोग, ठीक है, कि इसके सेंटर पे तो हमारा एटम्स होंगे। अब बात आती है इसके बॉडी में भी होंगे। तो यहाँ पे एक बॉडी है। मैंने क्या बताया था कि मान लो कि ये कोई एक बॉडी हो गया, ये बॉडी हो गया, ये कोई एक मान लो कि ये डब्बा हो गया, ये बॉक्स हो गया। इस बॉक्स के अंदर मैंने इस बॉडी को क्या किया? इस बॉडी को मैंने इसको रख दिया, इस बॉक्स के अंदर इस बॉडी को अंदर रख दिया। तो इसमें तो ये एक सामान हो गया ना जी। तो मान लो कि ये डायरेक्ट ये बॉडी इसके अंदर है, यहाँ पे एक बॉडी है, ये रहा, ये बॉडी मैंने इसके अंदर रख दिया, ठीक है। तो 8 कॉर्नर पे एटम्स होंगे या प्लस एक अंदर होगा, ठीक है। तो यहां से लेते हैं तो यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे एक एटम, ये रहा 2, ये रहा
ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब देखेंगे यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है मैंने उसको मान लिया r, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहां से यहाँ का डिस्टेंस उसको मैंने मान लिया r, यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है मैंने इसको भी मान लिया r, फिर यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस उसको मैंने क्या मान लिया r, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस उसको मैंने मान लिया r, ठीक है। अब देखेंगे कि इसके क्या क्या अगला पड़ाव है। तो अगर मेरे को अगर ऐसे जाना हो, अगर शॉर्टकट ना मारे, अगर मेरे को ऐसे जाना हो तो कितने पड़ाव ये करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से यहाँ का मैंने डिस्टेंस को क्या माना था, तो a माना था, ये रहा, यहाँ से भी यहाँ का डिस्टेंस a, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हुआ a, तब ना जाएंगे। तो यहाँ पे भी 3 पड़ाव को फाइंड पार करना पड़ेगा, ये a प्लस यहाँ का a, यानी कि 3a को फाइंड पार करना पड़ेगा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। और बॉडी डायगोनल क्या कहता है, क्या है कि a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बॉडी डायगोनल का स्क्वायर, यानी कि 4r का स्क्वायर। ये 4r है, 1 2 3 4, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इन बात सीधी सी बात है कि अगर आपको ये फाइंड करना हो तो इसके पास चले जाएंगे, इसके पास, इसको सबको फाइंड कर मतलब पार करते हुए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर। 1 2 3, 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे 4r का स्क्वायर, ये रहा, 3a का स्क्वायर बराबर 16r का स्क्वायर। अब देखेंगे तो r का स्क्वायर बराबर 3/16a का स्क्वायर, ये रहा। अब देखेंगे यहां से क्या हट गया, तो यहां से ये r का स्क्वायर हट गया, इधर आ गया, तो 3/16 और a का स्क्वायर रूट अंडर में, तो r का स्क्वायर बराबर 3a का स्क्वायर यहाँ पे है, यानी कि क्या निकल रहा है, तो हमारा रूट अंडर 3 का 3 प्लस 4 चौका 16 यानी 4, और ये रहा हमारा a। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे साफ से लिख देते हैं, r बराबर रूट अंडर 3/4 और ये रहा a, ये रहा हमारा कंक्लूजन और ये रहा आंसर। बात क्लियर हुई, समझ में आया क्या। बात सीधी सी बात है कि अगर बॉडी डायगोनल के पास जाना है तो इन सब पड़ाव को पार करके जाना पड़ेगा, यानी कि मैंने पाइथागोरस में भी क्या बताया, अगर आपको h अगर हाइपोटेनस निकालना हो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब वो उन दोनों को पड़ाव को पार करके मैं वहां पे जाऊंगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तीनों है भाई, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइट भी है, तब आपको जाना पड़ेगा हाइपोटेनस पे, ठीक है। यहाँ पे तीनों पड़ाव के पार करके मैंने गया, यहाँ पे 3a है, देखो ना, यहाँ से यहाँ का ये एटम से ये एटम का डिस्टेंस a, ये एटम से ये एटम का डिस्टेंस a, ये एटम से ये एटम का डिस्टेंस a, तब न 4r का स्क्वायर। तो ये रहा इसका कंक्लूजन। तो इसका क्या है, r इज इक्वल टू रूट 3a/4, ठीक है। तो ये रहा रेडियस ऑफ एटम्स और उनके एज लेंथ यूनिट शेल के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो इसके बाद भी लेक्चर्स आते रहेंगे। सो गाइस जस्ट कीप स्टडी, ओके, थैंक यू वेरी वेरी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।